वाटर कैनन का प्रयोग इसलिए किया गया कि लोग जो विपक्ष वाले नेता थे उसका रहे थे, अपने तो गायब हो गए। आज छात्रों को आगे कर देते हैं, छात्रों के कंधों पर बंदूक रख करके फायर करने की कोशिश कर रहे थे। वो नहीं चलने वाला है, सब समझती है सरकार। और इन लोगों का दाल नहीं गलने वाला, जो विपक्ष में है, जिनका रोजी रोटी सब खत्म हो गया। सरकार के खिलाफ कोई बात ही नहीं है। जनता को कितना उस्का रहे हैं, भड़का रहे हैं, नहीं कुछ तो इनोसेंट छात्र है। की समस्या हो या किसानों की समस्या हो, सरकार उन समस्याओं के निदान हेतु आवश्यक कार्रवाई कर रही है और चिंता कर रही है। मैं समझता हूं कि छात्रों की जो उचित मांग है सरकार उसको कंसीडर करेगी। किसानों की भी जो उचित मांग है उस पर भी सरकार स्पष्ट रूप से अपना स्टैंड क्लियर किया है। जबरदस्ती किसी किसान का ज़मीन नहीं लेने की बात कही गई है। माननीय मंत्री जी ने खुद कहा है, किसानों से संवाद भी किया है। और मैं समझता हूं कि कहीं भी कोई समस्या होगी, सरकार तत्परता के साथ, किसानों की समस्या हो या छात्रों की समस्या हो, उसके लिए तत्परता के साथ काम कर रही है और करेगी। लगातार बढ़ते अपराध को लेकर भी तेज, मगर ये जो कुछ बेरोजगार प्रतिपक्ष के नेता हो गए हैं, मुद्दा विहीन हो गए हैं, ये रोजगार खोज रहे हैं। कहाँ रोजगार हमको मिलेगा? कंस्ट्रक्टिव रोजगार नहीं, डिस्ट्रक्टिव रोजगार। उत्पाद कैसे होगा, ढेला कहाँ फेंकवा दिया जाएगा, गोली और लाठी कहाँ चलवा दिया जाएगा। कल जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी के कुछ छात्र संगठन के जो लोग हैं, उनका रोल देखा होगा ना, यानी उसका रहे थे प्रशासन को, यही तो उसका रहे थे। और जिस तरह से पुलिस प्रशासन धैर्य के साथ रही है, उसी का परिणाम है कि कुछ ऐसा नहीं हुआ। हमारे लोग कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ, फलाना हुआ। वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। वाटर कैनन का तो प्रयोग किया गया, स्वाभाविक तौर पे वाटर कैनन का प्रयोग इसलिए किया गया कि लोग जो विपक्ष वाले नेता थे उसका रहे थे, अपने तो गायब हो गए। आज छात्रों को आगे कर देते हैं, छात्रों के कंधों पर बंदूक रख करके फायर करने की कोशिश कर रहे थे। वो नहीं चलने वाला है, सब समझती है सरकार। और इन लोगों का दाल नहीं गलने वाला, जो विपक्ष में है, जिनका रोजी रोटी सब खत्म हो गया। सरकार के खिलाफ कोई बात ही नहीं है। जनता को कितना उस्का रहे हैं, भड़का रहे हैं, नहीं कुछ तो इनोसेंट छात्र है, उसी को भड़का रहे हैं। किस तरह की अस्थिरता पैदा हो जाए, सब समझ में आता है। सरकार को चिन्हित करने का काम कर रही है ऐसे लोगों को। की सर मांग जो है, उस मांग पे वार्ता तो होनी चाहिए, सरकार को आगे आके। हाँ, वार्ता करेगी सरकार। प्रशासन स्तर पर, प्रशासन भी तो सरकार का एक अंग है ना, तो इसलिए उसको भी छात्रों को जो उचित समस्या है उसके निदान के लिए तत्परता के साथ सरकार लगी हुई है, प्रशासन लगा हुआ है और दूर होगा। पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि पहलगाम हमले के बाद 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक तय किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को एक बड़ा सबक सिखाना जाना चाहिए। तो पाकिस्तान तो भारत में अस्थिरता होता रहे उसकी कोशिश में रहता है। मगर इन सब चीज़ों पर भारत सरकार की बहुत पैनी निगाह है, माननीय प्रधानमंत्री जी की पैनी निगाह है। इन पाकिस्तानियों को चलने वाला कुछ नहीं है। जो अगर कुछ कोशिश करेंगे तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने का पहले भी काम किया है हमारी सरकार ने और आगे भी करेगी। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। अमित शाह ने घुसपैठियों से खतरे का जिक्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत कोई धर्मशाला है, देश में रहने वाले का अधिकार केवल जो देश के नागरिक है उनका है और जो घुसपैठी है उनको जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, अमित शाह जी ने ठीक ही तो कहा है। यहाँ पर हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके लिए सब कुछ करने को सरकार तैयार है। मगर कोई विदेशी घुस करके देशवासी बनने का कोशिश करेगा, यहाँ का धन संपत्ति पर अधिकार जमाने की कोशिश करेगा, रोजी रोटी छीनेगा,
वैसे घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर करने का काम किया जाएगा। और इन लोग से तो अमन और शांति का भी खतरा रहता है ना, तो इन सब चीज़ों पर निगाह है सरकार का और कार्रवाई कर रही है। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को संवैधानिक रूप से संभव नहीं बताया, उन्होंने इसे ख्याली पुलाव बताया। अब सलमान खुर्शीद जी के पास बोलने के लिए कुछ है? रिटायर कर गए हैं वो, पता नहीं बहुत दिन के बाद बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनको तो दरकिनार कर दिया। ये सरकार जो है गंभीरता के साथ कोई काम करती है, सारे नियम कानून को देखते हुए काम करती है, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है देश हित में। न जाने हमेशा इलेक्शन कितना बोझ पड़ता है, काम सब भी ठप हो जाता है, सरकार को वित्तीय बोझ पड़ता है। इसलिए अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा वन नेशन वन इलेक्शन तो उचित है और होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस और बीजेपी पे हमला करते हुए आरोप लगाया कि ऐतिहासिक रूप से भारतीय संविधान की जगह मनुस्मृति का प्राथमिकता दे रहे हैं बीजेपी और आरएसएस। ओवैसी साहब का ऐसा कुछ एजेंडा रहता है, बेतुकी बात करना, अपने वोटरों को खुश करना, इसलिए अनाप शनाप बोलते रहते हैं। कौन नोटिस ले रहा है उनको?